स्टार्ट करेंगे संदीप से। संदीप के लिए एक किसी ने रिक्वेस्ट किया है। दिस गाय इज ऑलवेज फॉर सम रीजन आई फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस गाय। मुझे लगता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल इन अ वेरी वेरी बिग वे इन बिट्रेइंग सुशांत। तो चलिए फाइंड करते हैं ये संदीप सिंह के बारे में, इसका इंटेंशन और हाउ ही enacted his intention and what was the result of his intention related to सुशांत। ठीक है, चलिए देखते हैं। Divine, how is Sandeep Singh related with the whole death mystery of Sushant? What was his intention, how he enacted his intention, and what was the result of his intentions? Let's check this out. Cards card as angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Matur Kema Kali, Om Ganesh Nama Japa Chagbali, my dear friend, dear spirit of wolf, my dear guardian angels, please tell us what is the intention of the Sandeep Singh, related with Sushant's death mystery, how he enacted his intention, and what was the result of his enactment. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for us for this question. All right. Intention. So we will remove this card. ये jump कर गया है. So guys, these are the cards that have jumped out, so I will keep them separately over here. I'm so sorry for the background noise guys, but this will continue. But as you guys want to see the cards and I also have to get the videos going, so please manage, please bear with me. I'm sorry for the background noise, okay? So you can just see the cards. ये वाले cards jump हुए हैं, ठीक है? And I will start pulling the cards here. This is the intention, enactment. Oh my God! Do you see what the cards I have got guys? ये देखिए enactment क्या है। ये वाला कार्ड अगर आपने आफ्टर द स्टॉर्म रिया वाला रीडिंग देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाके अभी देखो। ये वाला कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसको बच्चे की तरह ट्रैप करना है, ओके? एंड दिस इज द प्लान। इंटेंशंस मैं अभी बाद में बताऊंगी, बट दिस इज हाउ द इंटेंशन हैज बीन इनैक्टेड, ओके? आप देख रहे हो, बच्चे की तरह ट्रैप करना एक प्लान था उन लोगों का। I get goosebumps when I read all these things. Especially ये वाला कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा dreadful लगता है, especially with all the media revelations जो आते रहता है कि कैसे उनको अलग किया गया and कैसे उनको दवा दिया गया, overdose दिया गया। And recently I saw a video, 2 contrasting videos देखा मैंने, जहाँ पे एक जब वो बिल्कुल अच्छे हेल्थ में थे तो क्या वाइब्रेशन था उनका, क्या चीयरफुल मूड में रहते थे, क्या एक चेहरे पे रौनक और शाइन है। और उसके बाद जब वो उनको ओवरडोज देके उनको बीमार कर दिया गया तो उनके चेहरे से पूरा रौनक चला गया था। एक आँख में बिल्कुल एक, आप बोल सकते हो कि उनके एक गड्ढे में आँख चला गया है उनका। वो वाला वीडियो उनका देखा और मुझे इतना दुख लगा वो देख के कि क्या एक बंदे को, इतना ब्रिलियंट बॉय, इतना डायनामिक बॉय को उस बंदी ने, वो बंदी भी नहीं है, उसके लिए मुझे नाम भी नहीं है। आई हैव एब्सोल्युटली नो वर्ड्स फॉर दैट, हूसोएवर दैट पर्सन इज, दैट लेडी जिसने उसे ऐसा किया है, व्हाट शी डिड टू हिम गाइस। पर ये है, दिस इज द प्लान, ओके? तो उनको जो सारा एक घेर के जो मारा है वो कोई एक, इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ब्लूज, एक फ्लूक में नहीं हुआ है, इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर, ओके? आप खुद देख रहे हो। रिजल्ट क्या हुआ चेकआउट करते हैं। एट ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड। तो 8 ऑफ सॉर्ड देखो, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब इमेजेस से हमको सब पता चल जाता है गाइस, इमेज देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ। उनको जो इतना ट्रैप किया ना उन लोगों ने, तो यहाँ पे देखो मैंने अब कॉन्स्टेंटली आपको पीछे वाले रीडिंग से रिलेट करूँगी। अगर आपको पता है तो
अंकिता और सुशांत वाले रीडिंग में जाओ, वहाँ पे मैंने बोला था कि सुशांत इज़ लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने घोड़े पे बैठ के चेज करते हैं, अपने ड्रीम्स को पैशनेटली चेज करते हैं। ही इज़ सच अ पैशनेट गाइज हु इज़ चेजिंग हिज सोल पर्पस, हु इज़ चेजिंग हिज ड्रीम्स। अब यहाँ पे देखो, वही बंदा जो घोड़े पे बैठा है, उसको एक ईविल जैसा एक क्रीचर आके बिल्कुल अटैक कर दिया है। ओके, ये इमेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगी, एंड इट टाइज इन वेरी ब्यूटिफुली। तो ये देखो, ये घोड़े पे बैठे हैं और अपने अभी भी अगर आप देखो तो ये अपने ड्रीम्स की तरफ चेज कर रहे थे और पीछे से किसी ने अटैक कर दिया है। इसका रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट वाला कार्ड है। यहाँ पे प्लानिंग है और इनैक्टमेंट वाला कार्ड अभी तुरंत एक्सप्लेन किया है मैंने। इंटेंशन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई एम सो टेकन बाय दिस कार्ड। ये जब भी आता है ये कार्ड तो मुझे गूज बम्स होता है। आई जस्ट कुड फील वट एवर। एनीवेज, तो ये बता रही थी मैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बिल्कुल उनके ज़मीन से पैर निकल गई, वो पीछे से अटैक हो गया उनका और एक ट्रैप कर दिया गया उनको। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ड मतलब कि आप मेंटली इतने ट्रैप्ड हो जाते हो कि आप कुछ सोच नहीं पाते हो। आपके अगर आपको मैं 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मैं राइडर वेट से दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड का मतलब ही होता है कि आप मेंटली इतने कंटिन्यू करती हूँ। मैं यहाँ पे बता रही थी आपको 8 ऑफ सॉर्ड के बारे में बता रही थी कि कैसे ये उनको बच्चे की तरह ट्रैप किया गया। ये दिस संदीप सिंह इज समवेयर इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग रिया को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ये रिया के कार्ड में ही शो हुआ था। हाउ शी हैड ट्रैप्ड हिम लाइक अ बेबी आफ्टर द स्टॉर्म, बोला ना, रिया आफ्टर द स्टॉर्म वाले रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था। यानी कि रिया इज़ डेफिनेटली दिस पर्सन हु हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रैपिंग सुशांत। और ये अब नेक्स्ट ये वाला कार्ड आया है संदीप सिंह के रीडिंग में, यानी कि दिस गाय इज ऑल्सो involved big time, big time. He is the one of, if not the main betrayer, then he is definitely one of the very strong betrayers. शायद इसीलिए सुशांत इनको अपना सबसे बड़ा कल्प्रिट भी मानते हैं along with रिया एंड द डॉन गाय। ठीक है, तो ये बंदा कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोई तो एंगल से ये उनको ट्रैप करने में रिस्पॉन्सिबल है। और मीडिया से हमें पता चला है कि इसी ने, सुशांत ने दिशा के कॉल के बाद इस बंदे को ही बताया था कि दिशा से उनकी बात हो चुकी है। तो आप देख रहे हो कि कैसे एक बिट्रेयल का एंगल ये प्ले कर रहा है ये बंदा इनको ट्रैप करने में। क्योंकि इस इनैक्टमेंट करने के बाद द रिज़ल्ट ये हुआ है कि उन पे अटैक हो चुका है। ओके, वो ऑलरेडी मेंटली घिरे हुए थे, इवन दो ही वॉज स्टैंडिंग शोइंग द करेज टू स्टैंड ऑन हिज हॉर्स। मैंने कि दिशा वाले टाइम में भी जब वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे दिशा के साथ स्टैंड करने के लिए, उस समय भी उनका जो दिमाग था काफ़ी ट्रैप्ड था। जो कंडीशनिंग हो रही थी काफ़ी सालों से, 1 साल 2 साल से, तो माइंड उस समय भी काफ़ी ट्रैप था। इस तरह का आप सिचुएशन समझ सकते हो कि था। 8 ऑफ सॉर्ड राइडर वेट से दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि सुशांत किस तरह का फील कर रहे थे। बिल्कुल पीछे में आप सोर्ड्स देख रहे हो, उनके दिमाग, हालांकि वहाँ पे सपोर्ट था उनके लिए पर वो देख नहीं पा रहे थे ये सपोर्ट। या आप कह सकते हो कि वो इतने ट्रैप्ड थे, इतना ज़्यादा उनको कंडीशन कर दिया गया था बोल के या दवा दे के, ओवरडोज दे के उनको ब्रेक किया गया था साइकोलॉजिकली और इमोशनली, कि वहाँ पे सपोर्ट रहते हुए भी वो रीच आउट नहीं कर पाए उस सपोर्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते, बट कभी कभी, अब लॉकडाउन भी था उस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें मिल के कुछ इम्पैक्ट होता है उसका। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि दूर में कहीं एक हेल्प है उनके लिए, पर वो उसके तरफ देख नहीं रहे हैं, वो आगे में देख रहे हैं। पीछे में बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट कर दिया गया है कि एकदम ट्रैपमेंट है और तुम उधर उधर कुछ हेल्प ही नहीं है, ऐसे एज इफ कि देयर इज़ नो हेल्प। और वो अपने खुद के दिमाग में बंधे हुए हैं जैसा उनको कंडीशन कर दिया गया था।
और स्टिल इस सिचुएशन में भी अगर देखो, क्योंकि कार्ड हमने जो यूज़ किया है ये वाला कार्ड है, तो इस सिचुएशन में भी देखो वो अपने हॉर्स पे बैठे हुए हैं, विच मीन्स कि ही इज़ शोइंग करेज टू स्टैंड फॉर दिशा। हालांकि उनका दिमाग और थॉट प्रोसेस को बहुत ही कंडीशन किया गया था इमोशनली, और बहुत वीक थे, और मेंटली बहुत ही, काफ़ी आप बोल सकते हो हाई स्ट्रेस में थे। उनको मेंटली तोड़ा जा रहा था, आप बोल सकते हो। ये देखो, ये कार्ड से पता चलेगा। और स्टिल ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज हॉर्स, चेजिंग, स्टैंडिंग फॉर, ट्राइंग टू स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। लेकिन ये वाला ट्रैपमेंट के बाद जो कि उनका ये बिट्रेयर दोस्त किया था, वो बिल्कुल एक उनके पैर के तले ज़मीन हट गई। उन पे एक बहुत ही आक्रामक ढंग से अटैक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल पीछे से इतना फेरोशियस एनिमल क्रीचर आके बिल्कुल अटैक कर दिया है। ऐसा लगता है कि ही इज़ टेकन बैक। उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ऐसा होने वाला है। देखो ठीक से, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला रिज़ल्ट हुआ। एंड ऑफ कोर्स वो अपने हॉर्स से गिर गए हैं, अगर आप देखो तो। एंड दैट वाज द लास्ट थिंग दैट हैपेंड। बहुत ही एक डरावना सा आदमी है, देखो बहुत ही डरावना है ये। ऑल राइट, इंटेंशन इस बंदे का क्या था सुशांत के डेथ मिस्ट्री से इन्वॉल्व था। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उल्टा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही एक पॉवर्टी का कार्ड होता है। एक तो संदीप कैसा फील करता था? पॉवर्टी में था, इग्नोर्ड था, निग्लेक्टेड था काफ़ी दिनों से, और उल्टा आ गया है। यानी कि इंटेंशन था कि ये पॉवर्टी से वो निकल पाएगा। ये जो इग्नोर्ड लाइफ वो लीड कर रहा है बॉम्बे में काफ़ी दिनों से, कुछ कर नहीं पाया है अपने भरोसे, उसको एक मौका मिल गया कि इससे ये एक बहुत ही गोल्डन गूज अपॉर्चुनिटी मिल गया है उसको इस सारे चीज़ से निकलने का, इस पॉवर्टी माइंडसेट से निकलने का। दिस वॉज दी गोल्डन चांस फॉर हिम। और ये वाला बात मैंने पहले भी बोला है कि ये बंदा ही मुझे क्यों लगता है कि वो जो याद है वो फेमस जो कार्ड के बारे में बताती हूँ कि जो जंगल में आग लगाया था इसी आदमी ने लगाया है। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने डेथ मिस्ट्री 1 और 2 किया है, तो उसके बाद मैंने ये संदीप सिंह का दूसरा तीसरा रीडिंग किया था। और जयता ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू यू थिंक संदीप सिंह ही है ये बंदा बिट्रेयर, जो जाके दूसरे लोगों से मिल गया है, राइट? उनके जंगल में आग लगा के, सुशांत के घर में आग लगा के वो दूसरे लोगों से मिल गया है। क्योंकि पिठानी भी हो सकता है, पिठानी भी उनके घर में ही रहता था। पिठानी पे मैंने काफ़ी दिन तक रीडिंग नहीं किया था, बस लास्ट ही में एक रीडिंग की हूँ। तो आई कैन, इट्स अ वेरी वैलिड रीज़न। आपको पिठानी लग सकता है, बट आई विल गिव यू रीजंस व्हाई आई फील दिस गाय इज दिस संदीप सिंह बिट्रेयर। बिकॉज फर्स्ट तो मैंने डेथ मिस्ट्री 1 और 2 जो रीडिंग की थी, उसके साथ थर्ड रीडिंग मैंने इसका किया था, जो कि मैं कर नहीं पाई थी, कार्ड मिक्स हो गया था। बट 2 कार्ड मैंने देख लिया था। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा बताई हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो अपने करियर को आगे बढ़ाने का कार्ड होता है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सेम चीज़ आ रहा है। उसको अपने पॉवर्टी से निकलना था, उसको अपने एक जो उसके लाइफ में कुछ सक्सेस उसको नहीं मिल रहा था, एक बहुत ही नाचीज़ से बना बॉम्बे में रह रहा था, तो उसको सुशांत को मार के एक बहुत ही सॉरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला उसको अपने पॉवर्टी से निकलने का। दूसरा चीज़ जो मैंने, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज था उस कार्ड का। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड भी आया था, विच इज़ अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल अगेन। फिर एक व्यूअर ने बोला था, वो वाला कार्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उस वीडियो में, साइकोलॉजिकल वाला वीडियो था शायद वो, जहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन किया था कुछ चीज़ों को। तो एक व्यूअर ने बहुत अच्छे से बोला था कि सिंह का एक्सप्लेन किया था उन्होंने, मीनिंग सिंह। नाउ सिंह का मीनिंग मुझे पता है, बट वाई इज़ इट दैट वन पर्सन इज़ कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग मी द मीनिंग ऑफ अ वेरी सिंपल वर्ड एज सिंह। यानी कि ये जो दूसरा एनिमल का ही क्रीचर है ना, जो दूसरा है, आई थिंक वो इसी कार्ड का, इसी डेक का कार्ड है वो। तो वो जो एनिमल, दूसरा एनिमल है ना, वो लायन के जैसा जो लग रहा है, वो सिंह रिलेटेड होगा, उसका भी टाइटल सिंह होगा, क्योंकि ये वाला किसी ने मुझे हिंट आउट कर दिया। नाउ दिस इज व्हाट सिंक्रोनिसिटी इज ऑल अबाउट। सिंक्रोनिसिटी, साइंस, ओमेंस, यही सब होता है। तो
सिंह है। अब सिंह में या तो उनकी बहन हो सकती है, मितू सिंह हो सकती है, या फिर ये दिस अनदर सिंह इज दिस गाय संदीप सिंह। बहन पे तो मैंने बोल दिया कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि बहन लोग इन्वॉल्व है, तो वो वाला चैप्टर ही मैंने क्लोज कर दिया है। बचा ये सिंह, तो ऑब्वियसली इस पे प्रूफ स्ट्रांग हो जाता है, शक एक स्ट्रांग हो जाता है। तो एक ये बात थी। और या ये सब बात थी। तो अभी भी ये प्रूफ हो चुका है कि ये अपने पॉवर्टी से निकलने के लिए इसका इंटेंशन यही था, इसीलिए इसने ये ट्रैपमेंट में साथ दिया है ये रिया का। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि उन पे एक फिरोशियस अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये संदीप सिंह है हमारे लिए द बिट्रेयर। द बिट्रेयर। अब ये वाला कार्ड जंप कर गया था तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि दिस गाय, ये जो संदीप सिंह है ये रिलेटेड है इसको दिस किंग ऑफ, ये किंग आ गया है दोबारा। अगर आप ये कार्ड देखो, ये डॉन वाला किंग नहीं है, ये थिंकिंग मैन किंग है। 3-4 लोग हमेशा आर्च टाइप्स सुशांत के रीडिंग में आते हैं, बाद में हम लोग पता करेंगे कि हु इज़ दिस डॉन, हु इज़ दिस थिंकिंग मैन। लेकिन अभी सबको आने दो, एंट्री आने दो, तब हमें पता चलेगा। एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड सेटअप करने दो। तो ये एक थिंकिंग मैन है। थिंकिंग मैन वही बंदा है, अगर आप याद करो 14 माइल्स में जो बोला था, जो दिशा की डेथ के बाद जिस बंदे ने रश किया था सुशांत के क्राइम सीन पे, ये वही गाय है। यानी कि दिस गाय एंड संदीप सिंह आर रिलेटेड, कुछ बात हुई है इनकी। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स, इसको कुछ ये बंदे को, ये जो थिंकिंग मैन है ना, ये इमोशनली इसने कुछ ग्रज पाला हुआ था सुशांत से। 8 ऑफ कप कार्ड इन रिवर्स है, यानी कि इसने कुछ तो ऐसा इमोशनल सेटलमेंट करना था इसको। इसको कुछ ऐसा इमोशनल लॉस हुआ था, या इस कुछ तो इस तरह का था जिसके कारण ये सुशांत से सेटल स्कोर करना चाहता था। ये जो थिंकिंग मैन है, ओके। थिंकिंग मैन कौन है पता नहीं है, बाद में करेंगे कि कौन है, कुछ आइडिया मिले शायद। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड का गाइस, अगर आप कल वाले रीडिंग्स में से ध्यान से देखो तो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ से, ये वाले कार्ड से अगर देखो तो वो उनका एक इस वाले डेक से जो 10 ऑफ सॉर्ड था वो बहुत ही ड्रेडफुल कार्ड, जहाँ पे वो उसको एक दे आर किलिंग द पर्सन, राइट। बहुत ड्रेडफुल कार्ड है। यहाँ पे जो ये कार्ड है अगर देखो तो एक स्ट्रांग क्रीचर आ गया है। एक स्ट्रांग क्रीचर है जो कि ऐसे जंप कर रहा है, पाउंस कर रहा है, विच मीन्स कि एक एक बहुत ही स्ट्रांग, इस कार्ड में कोई और इमेज नहीं है इसका, और वो वाला कार्ड में बहुत सारे लोग इनैक्ट कर रहे हैं, राइट। आई विल जस्ट पुल द कार्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू सो दैट यू अंडरस्टैंड। द कार्ड्स आर बोथ द कार्ड्स आर सेम, ओके। 10 ऑफ सोर्ड ही है दोनों कार्ड, तो उसका मतलब वही है। बट बहुत ब्यूटीफुली दोनों कार्ड लिंक हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। गिव मी अ मोमेंट, I will take that card out and I'll explain it to you what I basically mean when I connect the dots। तो ये सारा स्टोरी कैसे कनेक्ट होता है आपको पता चलेगा। Give me a moment। वो ड्रेडफुल कार्ड है ना, काफ़ी ड्रेडफुल कार्ड है वो। Yes, this is the one। ये वाला कार्ड कल के रीडिंग में एक्सप्लेन किया था ना, ये वही वाला कार्ड है जहाँ पे लोग उनको मार रहे हैं। शायद ये दैट डार्क डर्टी नाइट का स्टोरी है, जब वो लोग उन्होंने उनको मारा है। यहाँ पे काफ़ी लोग मार रहे हैं। लेकिन अब ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मार दिया है। ये भी अगर कार्ड देखो तो 10 ऑफ सोर्ड का ही कार्ड है, ठीक है। यानी कि मीनिंग दोनों की कार्ड का सेम है, बट लिंक देखो कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको मार रहे हैं, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड पे एक ही बंदा है, एक ही क्रीचर है, बहुत ही ड्रेडफुल क्रीचर है। अगर आपको देखे तो बहुत पावरफुल भी लगता है। तो दिस गाय इज द मास्टर माइंड ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये डॉन गाय लगता है मुझे, अंडरस्टैंड। तो ये बताना चाह रही थी मैं।
तो दो बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं पिक्चर में, अगर आप देखो तो एक थिंकिंग मैन आ गया है और ये डॉन गाय भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे डॉन गाय डॉन की शेप में नहीं है, ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस क्रीचर। तो ये थोड़ा समझना पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है। ये थिंकिंग मैन ने क्राउन पहना हुआ है, बट डॉन गाय उस दूसरे वाले डेक में क्राउन पहना था एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ है। आई डोंट नो इफ़ यू आर गेटिंग मी, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो दिस इज़ द डॉन गाय एंड दिस इज़ द थिंकिंग मैन, जो कि आते रहते हैं। और ये दोनों का टच, ये दोनों ने संदीप वाला ये जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें इन्होंने एंट्री किया है। दैट मीन्स दिस संदीप, दिस बिट्रेयर जो है ये दोनों इन दोनों से रिलेटेड है, और रिया से तो रिलेटेड है ही, बिकॉज रिया से मिलके इसने ये ट्रैप बैठाया है। ओके, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एस ऑफ कप का कार्ड आया है, उल्टा आया है, और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। यानी कि जो मैंने कल के रीडिंग में बोला था कि दो पैरेलल, ऐसे तो बहुत सारा रीज़न है हर एक लोगों का, वल्चर की तरह उन्होंने बिहेव किया है। वल्चर वाला चीज़ भी मैंने किसी वन ऑफ द रीडिंग्स में बताया था कि हाउ एवरीबडी हैज़ अ पाई इन दिस, हैज़ वॉन्ट्स अ स्लाइस इन दिस एप्पल पाई। बट यहाँ पे दो पैरेलली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ किसी। और ये दो दिमाग है, एक तो ये जो एस ऑफ सॉर्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, ओके। दिस इज़ अ वेरी सॉलिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल प्रूफ प्लानिंग आप बोल सकते हो। आप देख रहे हो कि क्या इंटेंसिटी से ये सॉर्ड को बिल्कुल ऐसे डाला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हाउ क्लियर दे वर इन देयर प्लानिंग, कितना शातिर ढंग से ये प्लान किया गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा अच्छा गुस्सा आ गया चलो उसको मार देते हैं। दिस इज़ अ वेल थॉट आउट कोल्ड blooded murder, and they had almost planned it to be a perfect murder, but there are no perfect crimes, इसीलिए उनका पूरा पासा पलट गया है। बट आप देखो कैसे डिटर्मिनेशन के साथ इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि बिल्कुल they will nail it, but there is always karma and there is God seeing everything, and you cannot ever nail a vicious intention like this with a noble soul। तो एक प्लानिंग, तो एक पैरेलल प्लानिंग ये है। और दूसरा चीज़ है किसी को अपने शौक के लिए, तो ये रिया मैडम है जिनका बहुत सारा ड्रीम्स है कि ये वाला रीडिंग मैंने रिया और सुशांत का जो कंपैटिबिलिटी रीडिंग भी किया है उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि उसको कितनी सारी उसकी ड्रीम्स थी, उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और अब जाके आफ्टर 3-4 वीक्स वो वीडियो उसका वायरल हो रहा है जहाँ पे उसने बोला है कि उसको आइलैंड्स चाहिए, उसको होटल्स चाहिए, उसको ये चाहिए, वो चाहिए। तो बिल्कुल वही वाला चीज़ वहाँ पे डिवाइन ने हमें एग्जैक्टली बताया है। अब यहाँ पे देखो इसका वही वाला चीज़ है, बहुत सारी ख्वाहिशें थी इसकी कि दिल से बहुत चीज़ चाहती थी, होटल में चाहती थी कि चेन ऑफ होटल्स रहे इसका पेरिस हिल्टन की तरह, और आइलैंड्स रहे, और गुची का बैग रहे, एंड ऑल दोज थिंग्स रहे। तो काफ़ी ख्वाहिश वाली लड़की है। तो उसकी ये जो नापाक ख्वाहिशें हैं ना, ये उल्टा आ गया है। इसको पूरा करने के लिए ये बंदी ने ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और किल किया था। अगर आप ये हनी बी वाला एंगल भी अभी आ रहा है, अगर आप डेथ मिस्ट्री 1 और 2 जाके चेक करो तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे ढंग से कि हाउ शी वॉज अ पॉन हु हैज़ बीन सेट अप इन द होल इनैक्टमेंट वाले स्टेज पे, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, ये पेटेंट का प्लान लगता है, दिमाग वाला प्लान है, और एक किसी की ख्वाहिशें को पूरा करने के लिए ये प्लान है। तो दो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड सॉरी, टू फिनिश सुशांत ऑफ, ताकि इसको जो चाहिए वो मिल जाए और इनको जो चाहिए वो मिल जाए। ऑलराइट, तो बैक ऑफ द डेक का कार्ड कुछ एक दो एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइस। ठीक है, तो टेम्परेंस से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेंस टेम्परेंस का कार्ड है, और उसके पहले एक लवर्स का कार्ड है। तो एम्परर का कार्ड है, यानी कि कोई पावरफुल आदमी ने ये प्लानिंग किया, और टेम्परेंस का कार्ड है यानी कि बहुत लंबी प्लानिंग है, इट्स अ लॉन्ग प्लान, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया गया। एंड किंग ऑफ वॉन्स, फिर एक किंग ऑफ वॉन्स को लाया गया। अगर आप किंग ऑफ वॉन्स को देखो तो कॉन्स्टेंटली एक किंग ऑफ वॉन्स भी अपोजिट अवतार में, नेगेटिव अवतार में एंट्री कर रहा है।
सुशांत के पापा वाला रीडिंग भी देखो तो वो भी इस आदमी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वाला गाय एक एक डॉन ने या एक बहुत पावरफुल आदमी ने बहुत लंबा प्लानिंग किया है। टेम्परेंस का कार्ड है, एक लंबी प्लानिंग है, लंबा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। किसी और एक पावरफुल आदमी से मिला है और फिर उसके बाद इन लोगों ने 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनका स्ट्रेंथ को तोड़ा है एक एक करके, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड। दैट इज हाउ दे हैव लेट द होल हेल लूज ऑन हिम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बाद। और एक क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है, ये देखो, तो ये लोग दोनों मिले हुए हैं। अगर आप ये देखो, ये वही डेविल है जो कि ट्रैप किया था बच्चे को, और ये लड़की इससे मिली हुई है। तो ये ट्रैप करने वाला डेविल है, और एक ये लेडी जो है ये इससे मिली हुई है, और इन लोगों ने मिल के किया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है, जो मैं बता रही थी संदीप सिंह का, जो पहले वाला रीडिंग किया था, जो कर नहीं पाई थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स संदीप के बैक ऑफ द कार्ड में, यानी कि इसने अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपने खुद आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनली, इसने सुशांत को बिट्रे किया है। ही इज़ द बिग बिट्रेयर, ही इज़ द बैक स्टैबर, और शायद इसीलिए सुशांत इसको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, पर ये तो उनका दोस्त बनता था, उनके खुद के स्टेट का था, सेम जगह से था, ये सिंह था। एंड स्टिल दिस गाय हैड सेट हिज होल फायर, हिज होल लाइफ, हिज होल हाउस ऑन फायर, और जाके वो दूसरों से मिल गया है। तो ये एक गद्दार है ये, जिसको कर्मा बिल्कुल मिलेगा। So that is what I have, guys. Do let me know what you feel about the reading. I just hope that I have not confused you in the reading, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को कनेक्ट करना पड़ता है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि what and how and things have happened. But that is this guide betrayer for you. Do let me know your thoughts, and I'll see you again. Take care. Bye.